नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ सोनी शर्मा। और आज हम बात करेंगे चुनावी रण की, सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनावी रण की। चुनावी दुमदुमी बच चुकी है, चारों तरफ तैयारियां चालू हो चुकी है। जो भी जितनी सिलीगुड़ी शहर की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, दल है, राजनीतिक दल है, वो सभी इसमें कूद पड़े हैं। और अब स्थिति लगभग स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं उन सभी ने अपने जो प्रार्थी है, अपने जो उम्मीदवार है, उनके सूची जारी कर दी है। और बहुत से ऐसे वार्ड है जहां पर बहुत ही जोरदार और कांटे का मुकाबला होने वाला है। और साथ ही बहुत से ऐसे भी वार्ड है जहां पर जो आंतरिक जो दुविधा है, जो आंतरिक द्वंद है, वो सामने आ गया है। आंतरिक कलह सामने आ रही है। कई स्थानों पर प्रार्थी की घोषणा के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगभग सभी जो पार्टियां हैं, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस है, उनके विरुद्ध जरूर इन प्रार्थी तालिका प्रकाशित होने के बाद से असंतोष देखा जा रहा है। और कई वार्डों में इस तरह की स्थिति देखी जा रही है कि जो प्रार्थी बनाए गए हैं उनका घोर विरोध किया जा रहा है। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि अभी जो वर्तमान में जो सूची जारी की गई है विभिन्न पार्टियों में, उसी के अनुसार किन किन वार्डों में कौन कौन से प्रार्थी हैं और किन किन के बीच मुकाबला हो सकता है। तो आज शुरुआत करते हैं 1 नंबर वार्ड से। आपसे बता दें, 1 नंबर वार्ड में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है कन्हैया पाठक। सीपीएम की तरफ से प्रार्थी है विश्वजीत रॉय और कांग्रेस की तरफ से यहां पर कोई प्रार्थी नहीं है। और बात करें तृणमूल कांग्रेस की तो यहां से प्रार्थी है संजय पाठक। तो इस वार्ड में एक रोचक मुकाबला होने वाला है। क्यों? क्योंकि बात करें पाठक बंधुओं की, सुना जाता है कि दोनों ही पाठक यानी कन्हैया पाठक और संजय पाठक दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं। लेकिन यहां मुकाबला उनके बीच कड़ा होने जा रहा है। और साथ ही सीपीएम के जो विश्वजीत रॉय है वो भी उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि 1 नंबर वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बात करें 2 नंबर वार्ड की तो 2 नंबर वार्ड यहां महिलाओं के लिए है। और यहां पर श्रीमती बानीपाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है वो है। और साथ ही सीपीएम की पुरानी नेता है, काफी मजबूत नेता मानी जाती है, सिग्ना हाजरा वो है। और बात करें टीएमसी की, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया है, तो बात करें टीएमसी की तो टीएमसी की गार्गी चटर्जी। और इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। आपसे बता दें, सिग्ना हाजरा सीपीएम की बहुत बड़ी नेता रह चुकी है, कई बार पार्षद रह चुकी है। और बात करें यहां बीना पाल की तो बानीपाल की, माफ कीजिए, बानीपाल की तो बानीपाल को आप देखा था किस तरह बानीपाल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह देखा गया था और वो कलह खुलकर सामने आ गया था। तो आइए अब चलते हैं 3 नंबर वार्ड में। और 3 नंबर वार्ड में भी मुकाबला होने वाला है, तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने विनोद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बना रखा है। जबकि बात करें सीपीएम की तरफ से तो सीपीएम की तरफ से चंदा गोस्वामी यहां से उम्मीदवार है। और कांग्रेस ने यहां पर रोशन झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और बात करें तृणमूल की तो यहाँ राम भजन महतो उनके उम्मीदवार होंगे, क्योंकि राम भजन महतो पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और यहां से पार्षद भी रह चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि राम भजन महतो यहां पर जो उनके प्रतिद्वंदी है उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब आइए चलते हैं 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर वार्ड जो कि महानंदा नदी और वर्धमान रोड के बीच का इलाका है, यहां पर भी एक अच्छा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विवेक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि सीपीएम की तरफ से सौरभ सरकार को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया गया है। और बात करें टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की तो उनकी तरफ से परिमल मित्रों को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। परिमल मित्रों यहां पर कई बार पार्षद रह चुके हैं, उन्हें यहाँ का अच्छा अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नए चेहरे, युवा चेहरे विवेक सिंह को मौका दिया है। साथ ही सौरभ सरकार भी यहाँ पर मुकाबले में है। तो यहाँ पर भी आपको त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। और आइए चलते हैं 5 नंबर वार्ड, जो कि महिलाओं के लिए इस बार संरक्षित है। गई बार भी ये महिलाओं के लिए ही संरक्षित था। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अनीता महतो को उम्मीदवार बनाया है। जबकि बात करें वामफ्रंट की, वामफ्रंट के फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत ये सीट आती है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने यहाँ रीना यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर श्रुति यादव उम्मीदवार होगी। और बात करें टीएमसी की तो टीएमसी की तरफ से यहाँ पर सरोज गोयनका को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आपको बहुकोणीय टक्कर देखने के लिए मिलेगी और देखना होगा कि यहाँ पर कौन बाजी मारता है। हालांकि अभी तक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ही सीपीएम को हावी होते देखा गया है। यहाँ के अभी तक लगातार जो पार्षद आए हैं, कई बार 3-4
टर्म में, वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से ही चुने गए हैं। अब आते हैं 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने नूर जहान अंसारी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, पूर्व डिप्टी मेयर और विधायक मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के अशोक भट्टाचार्य, वो इस बार 6 नंबर वार्ड से फिर एक बार मुकाबले में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो 6 नंबर वार्ड से ही जीते थे जब वो मेयर थे। और बात करें तृणमूल कांग्रेस ने, तो तृणमूल कांग्रेस ने एमडी आलम को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहां पर अशोक भट्टाचार्य को टक्कर देंगे नूरजहान अंसारी और एमडी आलम। अब देखने को यह होगा कि क्या जो अशोक भट्टाचार्य है उनका करिश्मा बरकरार रहता है या फिर कोई नया चेहरा जनता सामने लेकर आती है। आइए चलते हैं 7 नंबर वार्ड में। 7 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने शकुंतला मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो नया चेहरा है शकुंतला मिश्रा। और यहां पर अभी तक सीपीएम की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है कि यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी अभी घोषणा नहीं हुई है कि यहाँ का कौन उम्मीदवार होगा। हाँ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पिंटू घोष, जो कि यहाँ के पूर्व पार्षद भी है, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, वो मुकाबले में जरूर है। तो फिलहाल यहां देखा जा सकता है कि अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार तो फिलहाल मुकाबला शकुंतला मिश्रा और पिंटू घोष के बीच होता दिखाई दे रहा है। और चलिए बात करते हैं 8 नंबर वार्ड की। 8 नंबर वार्ड इस समय काफी चर्चित है, क्योंकि यहाँ के दोनों जो प्रमुख पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों के ही प्रार्थी दूसरे दल से आए हैं। उन्होंने इस बार अपने दलों को छोड़ दिया और नए दल यहाँ पर ज्वाइन किए। बात करें खुशबू मित्तल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद थी, उन्होंने इस बार पासा पलटा और वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और बात करें शालिनी डालमिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार उम्मीदवार है, वो माकपा की तरफ से वहां पर 2 बार पार्षद रह चुकी है, मेयर परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। इस बार उन्होंने अपना पाला बदल दिया और वो आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसको लेकर 8 नंबर वार्ड की काफी चर्चा है। और 8 नंबर वार्ड में कह सकते हैं फिलहाल जो शालिनी डालमिया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। अगर बात करें सीपीएम की तरफ से, तो वहां पर सविता मित्रुका को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। और बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो खुशबू मित्तल इस बार मुकाबले में है। तो समझ सकते हैं कि इन तीनों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। छोटा वार्ड है, तो देखने वाली बात यह होगी कि कौन यहां से बाजी मारता है। और अब चलिए चलते हैं 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अमित जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पूर्व पार्षद प्रदीप गोयल मुकाबले में है। और इन दोनों के बीच यहाँ पर मुकाबला होता नजर आ रहा है। बीच में मोहन मंडल जो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से है, वो भी यहाँ पर टक्कर देते नजर आएंगे। आइए चलते हैं 10 नंबर वार्ड में। 10 नंबर वार्ड, जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रसेनजीत पॉल को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जो सीपीएम पार्टी है उनकी तरफ से सूरज कुंडू लड़ेंगे, और जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी तरफ से कमल अग्रवाल लगेंगे। इससे पहले कमल अग्रवाल सीपीएम की तरफ से लड़ते रहे हैं, 2 से ज्यादा बार वो पार्षद भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने पासा पलटा है और वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इस बार वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। तो यहां पर भी देखने लायक मुकाबला होगा। जो मुकाबला है वो काफी रोचक होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं अब 11 नंबर वार्ड में। 11 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंजू पाल है, जबकि यहाँ पर सीपीएम ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है फिलहाल, जो क्योंकि अभी जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीख नहीं गई है, हो सकता है उम्मीदवार आ जाए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल 2 ही नाम हमारे सामने है। मंजूश्री पाल, जो कि यहाँ की पूर्व पार्षद है, किसी जमाने में टीएमसी से वो यहाँ से पार्षद थी और आज अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। और यहाँ पर उनका मुकाबला होगा उमा गोयल से। उमा गोयल भी पूर्व पार्षद रह चुकी है सीपीएम की ही तरफ से। तो यहाँ पर दोनों के बीच आपको मुकाबला फिलहाल देखने को लिए मिलेगा 11 नंबर वार्ड में। बात करें 12 नंबर वार्ड की, तो 12 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने नानटू पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। नानटू पाल जो पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्षद थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और यहां सीपीएम की तरफ से प्रदीप घोष उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सौभिक सेन गुप्त है और टीएमसी की तरफ से वासुदेव घोष यहां पर उम्मीदवार है। तो यहां 12 नंबर वार्ड में भी कड़ा मुकाबला आपको नजर आएगा। यहां पर चारों पार्टी ने ही अपने उम्मीदवार दिए हैं। और 13 नंबर वार्ड की बात करें तो अभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर देवभूषण जैन है मुकाबले में, और सीपीएम की तरफ से रमन टुली है, जबकि यहां
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मानिक दे उम्मीदवार होंगे। ये 13 नंबर वार्ड के हैं, मानिक दे पूर्व पार्षद भी है, तो अभी इस बार इनके बीच मुकाबला होने वाला है। अब बात करते हैं 14 नंबर वार्ड की। 14 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने यहां माधवी मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है, और बात करें सीपीएम की तरफ से तो मुनमुन भौमिक को यहां उम्मीदवार बनाया है, और कांग्रेस की तरफ से शिल्पा सरकार यहां पर उम्मीदवार है, और बात करें टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो यहां श्रावणी दत्त को यहां उम्मीदवार बनाया गया है, और यहां पर भी एक अच्छा मुकाबला होता नजर आ रहा है। बात करें 15 नंबर वार्ड की। 15 नंबर वार्ड कह सकते हैं एक तरह से वीआईपी यहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां भी एक अच्छा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजू शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है और जिला महासचिव है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बात करते हैं सीपीएम की तो हाबुल घोष को वहां उम्मीदवार बनाया है सीपीएम ने, और बात करें यहां कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी एक अच्छा उम्मीदवार दिया है, सुबिन भौमिक को यहां से उम्मीदवार बनाया है, वो भी कड़ी टक्कर देने वाले नेता माने जाते हैं। और बात करें यहां तृणमूल कांग्रेस की तो तृणमूल कांग्रेस ने भी यहां पर अपने पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जो निगम बोर्ड के सदस्य थे रंजन सरकार, उन्हें यहां पर उम्मीदवारी के लिए उतारा है। तो यहां 15 नंबर वार्ड में आपको एक कड़ा और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं 16 नंबर वार्ड में। 16 नंबर वार्ड में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु दत्त को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। सीपीएम की तरफ से भी यहां पर घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस की तरफ से सुजय घटक, जो कि कांग्रेस के एक जाने माने नेता है, पुराने नेता है और यहां से पार्षद रह चुके हैं, वो उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से संजीव चक्रवर्ती को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहां भी आपको मुकाबला काफी कड़ा दिखाई देगा। 17 नंबर वार्ड जो महिलाओं के लिए संरक्षित है। 17 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने शिप्रा मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, और सीपीएम की तरफ से जयिता मित्रा जया है, उसे यहां उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस का यहां उम्मीदवार नहीं है, और यहां मिली सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस की यहां पर उम्मीदवार है। तो 17 नंबर वार्ड की ये महिलाएं हैं जिनके बीच मुकाबला होगा। आइए 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर में आपसे बता दें, यहाँ 18 नंबर वार्ड में श्री राजू सेन गुप्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और बात करें सीपीएम की तरफ से तो यहाँ दीपक सहनी उम्मीदवार होंगे, और बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की तो यहाँ से संजय शर्मा को यह उम्मीदवार बनाया गया है। आपसे बता दें ये वही सीट है जहां पर निखिल सहनी यहां पर जीता करते थे, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जीते हुए थे, उन्हें हटाकर उनकी जगह इस बार संजय शर्मा को लाया गया है तृणमूल कांग्रेस द्वारा। और आपसे यह भी बता दें कि यहां भी आपको एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और चलिए चलते हैं 19 नंबर वार्ड में। 19 नंबर वार्ड जो जनरल कैटेगरी में आता है, यहां पर प्रदीप शाह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मौसमी हाजरा यहां पर सीपीएम की तरफ से मुकाबले में है, और विमल घोष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुकाबले में है। तो इन तीनों के बीच यहां मुकाबला होता दिख रहा है, क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। और बात करते हैं 20 नंबर वार्ड की, तो ये महिलाओं के लिए संरक्षित है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पोला बारा मजुमदार को यहां उम्मीदवार बनाया है। और बात करते हैं सीपीएम की तरफ से तो अंजना दे यहां पर उम्मीदवार होगी, और यहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो यहां पर अभया बोस उम्मीदवार होगी। ये चलते हैं 21 नंबर वार्ड में। 21 नंबर वार्ड जो जनरल कैटेगरी में आ रहा है फिलहाल, यहां पर श्री सुमन सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। सीपीएम की तरफ से यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया गया है, यहां कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार दिया गया है, और उनका नाम है तपन दत्त। यानी सुमन सरकार, तपन दत्त और तृणमूल कांग्रेस के कुंतल रॉय से यहां मुकाबला होने वाला है। कुंतल रॉय मान सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के हैवीवेट प्रार्थी है। और अब आइए चलते हैं 22 नंबर वार्ड, ये भी जनरल कैटेगरी में आता है। यहां से यहां पर श्यामल सरकार रक्षित को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और बात करें वामफ्रंट की यानी कि सीपीएम की, तो उनकी तरफ से गिप्ता करमकार को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, और तुलसी दत्त कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और धीमान बोस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो यहां पर भी एक अच्छा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा। या धीमान बोस जो कि तृणमूल कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए 23 नंबर वार्ड में चलते हैं। वहां ये जो 23 नंबर वार्ड है ये महिलाओं के लिए संरक्षित है, और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने समृष्टा दे सरकार को उम्मीदवार बनाया है। और यहां बात करते हैं वामफ्रंट की तरफ से तो अनतिका चक्रवर्ती मोंग को यहां से उम्मीदवार बनाया है वामफ्रंट ने। कांग्रेस का यहां पर उम्मीदवार नहीं है।
और लक्ष्मी पॉल यहां से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। तो यहां पर भी एक मुकाबला अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए चलते हैं 24 नंबर वार्ड में, और 24 नंबर वार्ड में शंकर घोष उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि यहां सिलीगुड़ी के विधायक भी है। और इंद्रजीत चंदा यहां से वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, इंद्रजीत चंदा। और यहां कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रतुल चक्रवर्ती, जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि यहाँ उनके नाम का भी कुछ विरोध आज देखा गया, लेकिन फिलहाल यहाँ जो उम्मीदवार है सारे के सारे यहाँ पर कद्दावर उम्मीदवार लग रहे हैं, और एक अच्छा मुकाबला आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्वयं यहाँ से जो एमएलए वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी साख भी यहाँ पर दाव पर लगी होगी। 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर वार्ड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदित्य मोदक है, और यहाँ सीपीएम ने, यानी कि यहाँ ये फॉरवर्ड ब्लॉक के खाते में सीट जाती है, वहां पर अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। और शंकर चक्रवर्ती यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जयंत शाह यहां से उम्मीदवार होंगे। और चलते हैं 26 नंबर वार्ड, जो कि महिलाओं के लिए संरक्षित है। यहां से श्रीमती अंदिता रॉय दास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी। इसके अलावा वामफ्रंट की तरफ से यहां पर बीना पानी दत्त को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। और बात करें कांग्रेस की तरफ से तो रुचिरा मालाकार को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, और सिक्ता दे बासु रॉय को यहां से तृणमूल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये 4 है जो यहां पर मुकाबला करेंगे। अब चलते हैं हम 27 नंबर वार्ड में। 27 नंबर वार्ड में रणवीर मजूमदार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और सुदीप भट्टाचार्य यहाँ पर वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस की तरफ से यह उम्मीदवार नहीं दिया गया है। और प्रशांत चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 24 नंबर में यहां उम्मीदवार होंगे। तो ये 4 जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके हम आपको कैंडिडेट्स के नाम बता रहे हैं। और अब चलते हैं 28 नंबर वार्ड में, जो कि शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहां पर श्रीमती ज्योति प्रसाद भगत भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी। और बात करें वामफ्रंट की, तो अर्पणा डोलई यहां से उम्मीदवार होगी वामफ्रंट की। कांग्रेस ने यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया गया है। और संप्रीता दास यहां तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। तो ये 3 नाम है जिनके बीच 28 नंबर वार्ड में मुकाबला होने जा रहा है। 29 नंबर वार्ड में मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, वामफ्रंट और टीएमसी के बीच में। यहाँ वामफ्रंट की तरफ से समरेंदु चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रसन्नजीत शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। और टीएम की तरफ से समिष्टा घोष मित्र को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इन 3 प्रमुख पार्टियों के बीच में 29 नंबर वार्ड में मुकाबला होने वाला है। और अब चलिए चलते हैं 30 नंबर वार्ड में, जो कि महिलाओं के लिए संरक्षित है। और इसमें श्रीमती रिंकू दत्त, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी। और इसके बाद चलते हैं सीपीएम प्रार्थी, यानी कि वामफ्रंट की तरफ से यहां पर मंजू कर्मकार को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के यहां पर उम्मीदवार नहीं है। और तृणमूल की तरफ से यहां पर साथी दास को उम्मीदवार बनाया गया है। 31 नंबर वार्ड जो महिलाओं के लिए संरक्षित है, शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए संरक्षित है, वहां पर श्रीमती रिंकू बागची को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बानी बर्मन यहां से वामफ्रंट की उम्मीदवार होगी। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मोमिता मंडल मऊ यहां से उम्मीदवार होगी। तो यहां पर भी महिलाओं के बीच मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा 31 नंबर वार्ड में। 32 नंबर वार्ड में बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यहां पर काजल दास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, विधायक चंद्र दास वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, और तापस चटर्जी यहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। 33 नंबर वार्ड जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, 33 नंबर वार्ड में श्री परिमल सूत्रधर यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और वामफ्रंट की तरफ से असीम शाह उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस की तरफ से निरंजन आचार्य उम्मीदवार होंगे, और यहां से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गौतम देव उम्मीदवार होंगे। तो यह भी एक हाई फाई सीट कह सकते हैं। यहां पर भी एक अच्छा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्वयं गौतम देव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस सीट पर सबकी नजर होगी। अब आइए चलते हैं 34 नंबर वार्ड में जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। वहां पर श्री रतन दास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, गोलाब रॉय वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, और यहाँ कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया है। और विमान तरफदार यहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आइए चलते हैं 35 नंबर वार्ड जो महिलाओं के लिए संरक्षित है। यहाँ पर अर्पिता दास भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी, और शेफाली भट्टाचार्य यहां से वामफ्रंट की उम्मीदवार होगी, जबकि शंपा नंदी यहां से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। तो ये 3 महिलाओं के बीच यहां पर मुकाबला होने वाला है। और चलिए चलते हैं 36 नंबर वार्ड में जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर
पार्थ वैद्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वरुण तालुकदार यहाँ से वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, और रंजनशील शर्मा जो कि काफी चर्चित रहते हैं वो भी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। आइए चलते हैं 37 नंबर वार्ड में। 37 नंबर वार्ड यहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। यहाँ से अमृता पोद्दार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, नुकुल चंद्र सरकार वामफ्रंट के उम्मीदवार है, और आलोक भक्ता यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आइए चलते हैं 38 नंबर वार्ड। 38 नंबर वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनका नाम है नित्यानंद पाल, वामफ्रंट के उम्मीदवार है तापस दास, और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है दुलाल दत्तो। तो यहाँ तीन प्रमुख पार्टियां, तीन जिनके बीच मुकाबला होना है, और उनके ये प्रार्थी के नाम। 39 नंबर वार्ड जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यहाँ अरुंधति झा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी, प्रिया दे यहाँ पर वामफ्रंट की उम्मीदवार होगी, और प्रीति लता रॉय यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार होगी, और पिंकी साहा तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। चार महिलाओं के बीच यहाँ पर मुकाबला होगा। आते हैं 40 नंबर वार्ड जो जनरल कैटेगरी में आता है। यहाँ पर दिलीप रॉय उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, विपुला दत्ता उम्मीदवार होंगे वामफ्रंट के, मनोज अग्रवाल उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, और राजेश प्रसाद शाह मुन्ना प्रसाद यहाँ उम्मीदवार होंगे तृणमूल कांग्रेस के। आइए चलते हैं 41 नंबर वार्ड जो जनरल कैटेगरी में है। 41 नंबर वार्ड से श्रीमती जूली तवांग भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी, नरेश सिंह बंटी वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, कुंतल मजूमदार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और श्रीका मित्तल यहां से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। 42 नंबर वार्ड जहां शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिसेंसिया किंडो, वामफ्रंट की तरफ से सुनीता घिसिंग, और कांग्रेस की तरफ से छेंजोंग एलेना, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हिशे भुटिया यहां से उम्मीदवार होंगी। और बात करें 43 नंबर वार्ड जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, यहाँ से डॉक्टर सचिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, सुरेंद्र शर्मा यहाँ से वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया है, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुखदेव महतो उम्मीदवार होंगे। आइए चलते हैं 44 नंबर वार्ड जो कि यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ श्रीमती इति आचार्य भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी, महुआ भट्टाचार्य यहाँ से वामफ्रंट की उम्मीदवार होगी, कांग्रेस ने यहाँ प्रार्थी नहीं दिया है, और यहाँ प्रतिकला विश्वास यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। आइए 45 नंबर वार्ड, यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वामफ्रंट की तरफ से मुंशी नूरुल इस्लाम यहाँ से उम्मीदवार है जो वामफ्रंट के पुराने नेता है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश सिंह उम्मीदवार होंगे, और देवव्रत दत्त यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो यह एक अच्छा मुकाबला आपको 45 नंबर वार्ड में देखने को मिल सकता है। 46 नंबर वार्ड जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, यहाँ से श्रीमती मालती रॉय जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी से 1 नंबर वार्ड में पार्षद थी, उसे इस बार 46 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, यानी वहां से उम्मीदवार बनाया है। और बात करें यहाँ वामफ्रंट की तरफ से तो परेश चंद्र सरकार यहाँ से वामफ्रंट के उम्मीदवार होंगे, और दिलीप बर्मन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और आते अब अंतिम वार्ड यानी कि सिलीगुड़ी में 47 वार्ड है। अब 47 नंबर जो वार्ड है उसकी बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, और यहाँ से निर्मल बागची उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। मुकुल सेन गुप्तो जो कि वामफ्रंट के पुराने नेता है, वो भी यहाँ पर फिर से एक बार किस्मत आजमाने आ रहे हैं, और अमर आनंद दास ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो ये थी पूरी सूची प्रमुख उम्मीदवारों की, विभिन्न पार्टी के उम्मीदवारों की जो आपके वार्ड में उम्मीदवार होंगे, और इनके बीच में ही मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। तो देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।